वेलकम बैक दोस्तों। फोर ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ स्वेप प्रोग्रामिंग के हवाले से। स्वेप पर मैंने कुछ वीडियोस अपलोड भी किया था और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन आज हम लास्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे प्लेग्राउंड पर, ताकि प्लेग्राउंड इसमें बहुत छोटे प्रोग्राम्स है तो आप खुद कर सकते हो। अगर किसी भी दोस्त के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो आज हम इसमें कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि कुछ तो मैंने किया था। जैसे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया था और यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज़ किया, रिमाइंडर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सारे जो है ऑपरेटर के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लेकिन आज हम इसमें अरे और फंक्शन वगैरह लूप के बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे प्रोग्राम्स है तो आप लोग खुद भी रन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें मज़ीद ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेग्राउंड के हवाले से, और मैं चाहता हूँ कि मैं बाकायदा डेवलपमेंट का आगाज़ करूँ। स्विफ्ट की डेवलपमेंट किस तरह होना है आईफोन ऐप्स के लिए या आईपैड ऐप्स के लिए। तो आज हम इसमें 2 3 4 प्रोग्राम्स करेंगे, फिर इसके बाद बाकायदा हम डेवलपमेंट की स्टार्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों आते हैं। अगर आप लोगों ने अरे बनाना है प्लेग्राउंड पर तो अरे किस तरह बनाना है, ये बेसिक लेवल है। लेकिन आजकल लोग इतना ज़्यादा फास्ट हो गया, तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आप लोगों को आती है ये बेसिक लेवल्स। तो इसलिए हम एडवांस लेवल की तरफ जाना है। तो आज हम बेसिक लेवल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अरे बनाना है प्लेग्राउंड पर तो अरे किस तरह बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया वार। जैसे पहले शुरू से मैंने वार और लेट के बारे में आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। वार लिखा, इसके बाद मैं लिखूँगा अरे क्रिएट करूँगा। अरे किस तरह क्रिएट करना है, तो सेमी कोलन सॉरी डबल कोट्स में आपने इसमें एंटर करना है मुख्तलिफ वैल्यूज़। फर्स्ट मैंने लिख लिया, इसके बाद मैं लिखूँगा सेकंड, सेकंड के बाद लिखूँगा थर्ड, थर्ड के बाद लिखूँगा फोर, फोर के बाद लिखना है फाइव, फाइव। तो दोस्तों अरे इस तरह बनाना है। अगर आप अरे बनाना चाहते हो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में तो इसी तरह से ही अरे आप बना सकते हो। तो आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी इधर रन किया था। अब मैं क्या करूँ, इसमें लेट में भी आप ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कांस्टेंट लेना चाहते हो तो वार के बजाय आप लोगों ने लिखना है लेट। ठीक है, लेट के बाद लिखना है 1 2 2 3 4 और 5। तो अब रन हो रहा है तो ये एरर शो कर रहा है। एरर क्या है, तो इसको देखना है कि इसमें एरर क्या है। ठीक है, यहाँ आपने चेंजेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया इनपुट, फिर भी एरर शो कर रहा है। देखते इनवैलिड इनपुट। तो ठीक है, मैं लिखूँगा एरे। अब एरर ख़त्म हो गया। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने पहले क्या किया, यानी वेरिएबल लिया था, वेरिएबल में अरे को डिक्लेयर किया था, फिर कांस्टेंट को अरे को डिक्लेयर किया था। तो ये था अरे का एग्ज़ाम्पल कि आपने किस तरह अरे बनाना है। इसके बाद हम आते हैं फॉर लूप के हवाले से कि फॉर लूप क्या है और किस तरह होगा। तो मैं इधर कमेंट करूँ, लिखना है एरे एंड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बाद लिखना है फॉर लूप एंड स्विफ्ट
फॉर लूप बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे पहले लैंग्वेजेस में हम यानी प्रोग्रामिंग लिखते थे, इसी तरह से आप स्वेप पर भी लिख सकते हो। फॉर लिखा है, फॉर के बाद एन, ठीक है, एन के बाद मैं लिखूँगा लेट सपोज 10 तक जाना है, ठीक है, यानी 1 से लेकर 10 तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो लिखना है प्रिंट एन की वैल्यू जितना भी है सब प्रिंट करो। तो अब देखो दोस्तों, इसमें 10 टाइम्स, यानी क्योंकि मैंने इधर फॉर लूप क्या दिया था, 10 दिया था, तो इसलिए 10 टाइम रिपीट होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यानी 1 से लेकर 10 तक यानी वैल्यू को प्रिंट किया था। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यानी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया था। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो फिर क्या रिस्पॉन्स आएगा, यानी 5 टाइम ये रिपीट होगा। तो आप देखो कि 5 टाइम रिपीट हो गया और इधर लिख लिया 5 टाइम्स। तो ये लूप था सिंपल। जितना प्रोग्रामिंग मैंने किया था स्विफ्ट के हवाले से, तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स किया था और प्लेग्राउंड में, लेकिन इसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं डायरेक्टली डेवलपमेंट स्टार्ट करूं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है और इजी भी है। अगर आप लोगों का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यानी हेल्प ले सकते हो मुझसे। तो दोस्तों अब देखो, स्विफ्ट की मैंने ये कंटेंट तैयार किया था कि स्विफ्ट के प्लेग्राउंड पर मैं ये काम करूँगा। जैसे मैंने वेरिएबल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कांस्टेंट डिस्कस किया था, और स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, इंटीजर, डबल नंबर, टाइप्स ऑफ डेटा, ऑपरेटर्स, तो इनमें से सारे मैंने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ रह गया इनमें से। तो आप लोगों को मैंने इसलिए जो है इस पर ज़्यादा ट्यूटोरियल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि स्विफ्ट प्लेग्राउंड बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है और इनिशियल बेस है। तो हम इसकी वीडियो के बाद डायरेक्टली डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे कि अगर आप आईफोन के लिए ऐप्स बनाना चाहते हो या आईपैड के लिए, तो इसका स्विफ्ट प्रोग्रामिंग आप किस तरह करोगे। तो जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे तो ये जितना भी स्मॉल फंक्शंस है या जितना भी प्रोग्राम है सब इसमें हैंडल हो जाएगा। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लूप किस तरह क्रिएट करना है, अरे, डिक्शनरीज और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इनमें से मैंने ज़्यादातर प्रोग्रामिंग्स किया था और ज़्यादातर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल के बाद हम बाकायदा आगाज़ करेंगे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से। फिर भी मैं कहूँगा कि जो भी दोस्त के लिए प्लेग्राउंड में, स्विफ्ट प्लेग्राउंड में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पांस करूँगा और आप लोगों का हेल्प करूँगा। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल से बाकायदा हम स्विफ्ट प्लेग्राउंड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और आईफोन के लिए ऐप्स बनाएंगे। तो बाद में एक प्रोजेक्ट भी करूँगा और मार्केटिंग जितना भी है, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, मार्केटिंग, सारा मैं डिज़ाइन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।